नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां के विधायक ने किया पंचायत घर का फीता काटकर उद्घाटन, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी की समीक्षा बैठक का कहां हुआ आयोजन और कहां जल्द ही फूड प्रोसेसिंग उद्योग का कार्य शुरू किया जाएगा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चांदपुर विधानसभा के ग्राम पंचायत भवानीपुर में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि चांदपुर विधानसभा की विधायिका कमलेश सैनी रही। दरअसल जनपद बिजनौर के चांदपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवानीपुर में पंचायत घर का उद्घाटन विधायक कमलेश सैनी ने फीता काट कर किया। जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राज करना जानती है। उन्होंने कहा राम मंदिर की स्थापना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक देन है। उन्होंने कहा अन्य सरकारों में बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियां बेखौफ होकर पढ़ने जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडों और माफियाओं की जगह सलाखों के पीछे है। आज गुंडे बदमाश या तो सलाखों के पीछे जा चुके हैं या फिर प्रदेश छोड़कर फरार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है जो हमें नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी को एकजुट होकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं ग्राम पंचायत बदुपुरे से ग्राम प्रधान हूँ। तो मेरे यहाँ जो है एक पंचायत घर बना था, जिसका आज जो है उद्घाटन समारोह है। उसमें मुख्य अतिथि कमलेश सैनी विधायक जी हैं और जो है सभी जो है जितने वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके आने पर मैं उनका जो है हार्दिक अभिनंदन और जो है हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बाराबंकी के मसौली में 5 दिन पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा गांव के आवासीय परिसर में वार्ड आया पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी एवं उसके साथी को मसौली पुलिस ने बड़ा गांव ITI रोड पर स्थित भीट के निकट से मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मुठभेड़ में एक हेड कांस्टेबल सहित दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें CHC बड़ा गांव में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। मसौली पुलिस को सूचना मिली थी कि हत्या और हत्या के प्रयास का अपराधी इस क्षेत्र में है, उसके लिए घेराबंदी की गई थी। तो 2 अपराधियों के आने की पुलिस को सूचना मिली, जिसमें घेराबंदी की गई। अपराधियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिसमें हेड कांस्टेबल रामनयन घायल हुआ। इसी काउंटर फायरिंग में 2 अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए हैं, जिनमें चोट लगी, उनको गोली लगी है और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया है। अभी हमारा हेड कांस्टेबल और 2 अपराधी यहाँ पे हैं। एक अल्ताफ हुसैन है और एक दिनेश रावत है, जो हत्या और हत्या के प्रयास में वांछित थे, लगातार अपराध कर रहे थे। अभी मुठभेड़ में गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। किस जगह ये घटना? ये ITI रोड मसौली पे ये घटना हुई थी, ग्राम करसंडा के पास में। वहीं सूचना मिली थी, वहीं पर मुठभेड़ हुई और उसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है, जहाँ पे इनका इलाज जाएगा। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी जिला इकाई बाराबंकी महेंद्र प्रताप सिंह जिला महासचिव मीडिया प्रभारी द्वारा हैदरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत विशेषण पूर्वा में किसानों की समस्याओं के संदर्भ में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र सिंह, जिला प्रभारी रामकिशोर मौर्य, जिला उपाध्यक्ष गंगाराम रावत, तहसील संयोजक कुल्लूर सिंह, विधानसभा अध्यक्ष हैदरगढ़ गिरजा प्रसाद रावत, ब्लॉक अध्यक्ष रंजन लाल रावत, ब्लॉक प्रभारी हैदरगढ़ राजकरण, ब्लॉक सचिव पवन कुमार सिंह, जिला संयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह, तहसील सचिव संतोष कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह, अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जयप्रकाश सिंह कुल्लूर सिंह है। हमारी मांग है, हमारे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मांग है कि जो है सियाहा को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए, अविलंब उसको पूरा कराया जाए और जो आवारा पशु घूम रहे हैं, किसानों की फसल को नष्ट कर रहे हैं, इनकी जो है अविलंब कोई व्यवस्था की जाए जिससे किसानों को निजात मिल सके। यही हमारी लोगों की मांग है। और कौन है? क्या नाम है आपका? गिरजा प्रसाद रावत, विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रीयवादी किसान यूनियन बाराबंकी। मेरी मांग है
जिसको बिहार में ब्लॉक का दर्जा दिया गया है उसको अवलंब बनवाया जाए। और जो आवारा पशु का आकर घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे किसानों की फसल नष्ट हो रही है, इसको जल्दी दूसरा गौशाला बनवाया जाए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सूर्यकरण सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के जिला अध्यक्ष रहे डॉक्टर अल्ताफ अहमद को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने पर प्रयागराज के पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। डॉक्टर अल्ताफ के प्रयागराज प्रथम आगमन पर बैंक रोड चौराहे पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने ढोल नगाड़ों के साथ माला पहनाकर और बुके देकर स्वागत किया। वहीं जुलूस बैंक रोड चौराहे से होते हुए बलसन चौराहा चंद्रशेखर आजाद पार्क पहुंचे, जहां चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद काफिला सुभाष चौराहे पहुंचा, जहां सुभाष चौराहे पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए जुलूस पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद कमर की रिपोर्ट। रोहतास में धान की खेती अच्छी होती है, साथ ही गन्ना की खेती को भी बढ़ावा देकर उत्पाद किया जा सकता है। इसलिए रोहतास में फूड प्रोसेसिंग उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं की तलाश को लेकर वह निकले हुए हैं और जल्द ही फूड प्रोसेसिंग उद्योग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उक्त बातें बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने समाहरणालय परिसर के DRDA सभा कक्ष में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ही दिन पहले उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिली है और मेरा एक ही उद्देश्य है कि बिहार को उद्योग के क्षेत्र में बेहतर बनाया जाए और इस बेहतर कार्य का प्रारंभ उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। इसका परिणाम जल्द देखने को मिलेगा। वहीं रोहतास में बढ़ रही बेरोजगारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि विक्रमगंज के तौर पर जिले के अन्य भागों में भी उद्योगों का विकास किया जाएगा, जिससे कि कई नौजवानों को रोजगार दिया जा सके। लोग अपना रोजगार स्टार्टअप तो कर ले रहे हैं, लेकिन सर मार्केटिंग का न मिलना एक बड़ी समस्या है। इसके बारे में सर सरकार क्या पहल कर रही है? नहीं, मार्केटिंग भी है, वो किस तरह का रोजगार करते हैं। कोई ब्रिक्स बना रहा है, कोई टेंट हाउस खोल रहा है, कुछ और काम कर रहा है। तो जैसा प्रोजेक्ट है सरकार मदद करेगी और ट्रेनिंग भी कराएगी। जो संभावनाएं होंगी, जिसका मार्केट होगा, वही चीज़ों का उद्योग लगेगा। सर हमारे यहाँ डालमिया नगर एक बड़ी फैक्ट्री जिसमें बहुत लोगों को रोजगार की संभावनाएं हैं सर उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है वर्तमान समय? अभी तो 25 अगस्त के बाद ही तो मूवमेंट शुरू हुआ है, यानी मिनिस्टर भी पूरा मूवमेंट कोरोना काल में नहीं कर सकते थे, यानी कोई बड़ा सम्मेलन। अरे मैं तो अभी आया हूँ ना, कई सालों के इंसान मेरे जिम्मे जो अभी उद्योग विभाग आया है, इसमें कैसे उद्योग बढ़े, पुरानी बंद चीजें शुरू हों और नए भी उद्योग लगे, इस पर हम काम। सासाराम से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर जिला अम्बेडकर नगर के तहसील क्षेत्र टांडा से है, जहां नेशनल हाईवे 233 लुम्बिनी से सारनाथ तक जाने वाली टांडा क्षेत्र हजलापुर बाजार में हाईवे के किनारे गिराया गया पत्थर दे रहा है बड़ी दुर्घटना को दावत। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। तरहसी प्रखंड क्षेत्र में सुभाष चौक पर तरहसी के समीप आज झारखंड भाजपा ST मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अवधेश सिंह चेरो के तत्वाधान में अमृत महोत्सव मनाया गया एवं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी की। प्रदेश ST मोर्चा के उपाध्यक्ष ने कहा कि छात्र नौजवान के बीच आक्रोश का माहौल है। इतना ही नहीं, हमारे पलामू प्रमंडल में अगर हेमंत सरकार यहाँ के लोगों के साथ खिलवाड़ करेगी तो हम लोग ये कार्यक्रम के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि इसके विरोध में हम लोग एवं छात्र नौजवान एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण बिगुल फूंकने का काम करेंगे। पूर्व भाजपा प्रत्याशी अमित तिवारी ने कहा कि हम लोग इस यात्रा के कार्यक्रम के द्वारा सभी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार झारखंड राज्य में हाथ पर हाथ धरकर बैठी है, जिसमें रूपा तिर्की जैसे जनजाति बहन को भी हत्या की गई है एवं कुछ दिन पहले जज की भी हत्या कर दी गई थी। लेकिन हेमंत सरकार हमारे साथ हाथ पर हाथ धरकर बैठे हैं, जो कि ये सही नहीं है। कार्यक्रम की अध्यक्षता चतरा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि विनोद गुप्ता ने की। मौके पर छात्र नेता उज्जवल पांडे, नीलकंठ गिरी, बाबूलाल साहू, विकास कुमार, दीपू शाह, इमामुद्दीन अंसारी तथा कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज तहसील के जामताली बाजार में 11 दिवसीय गणपति महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर नृत्य, झांकी, गीत, भजन से देर रात तक भक्तगण भक्ति रस वर्षा में गोते लगाकर धन्य हो रहे हैं। गणपति महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे रानीगंज विधायक अभय कुमार ओझा उर्फ धीरज ओझा ने कहा कि गणेश भगवान विघ्नों का विनाश करते हैं और बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसलिए गणेश भगवान की सर्वत्र अग्र पूजा की जाती है। इस दौरान विधायक धीरज ओझा ने कहा कि रानीगंज विधानसभा में विकास का रथ सदैव चलता रहेगा और रानीगंज को आदर्श विधानसभा बनवाकर ही दम लूंगा। इस दौरान विधायक ने विकास के वादों की झड़ी लगा दी। इस अवसर पर विधायक रानीगंज और ब्लॉक प्रमुख शिवगढ़ को आयोजक मंडल द्वारा अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील क्षेत्र के कई गांवों में छुट्टा मवेशी और गौवंश किसानों की फसलों को चट कर रहे हैं और दूसरी तरफ सड़क पर राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। क्षेत्र की कई घटनाएं सड़क हादसे इन्हें गौवंश और मवेशियों के कारण हुई है। पट्टी तहसील क्षेत्र के भरोखन, नारंगपुर, उपाध्यायपुर, मुजाही बाजार के आसपास कई स्थानों पर आपको छुट्टा गौवंश नजर आएंगे। ये किसानों की धान की फसल को चट कर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर बेतरतीब खड़े होकर के राहगीरों के लिए भी मुसीबत बढ़ रही है। तेज रफ्तार से जा रहे वाहनों के लिए ये जानलेवा साबित हो रही है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।